मैंने उस पर एक और आर्टिकल लिख दिया और उसमें मैंने अपनी एफिलिएट लिंक डाल दी और वो टॉप पे था। ठीक है। और उससे मैंने इतना रेवेन्यू बनाया जितना मैंने एडसेंस से नहीं बनाया। कितना बना लिया उससे मैंने सबसे इम्पोर्टेंट हम पॉइंट पे आ गए हैं कि तुम्हारी मैक्सिमम एक महीने में, पूरी हम अगर जर्नी देखें, एक महीने में कितनी अर्निंग हुई है? सर मेरी मैक्सिमम एक महीने में करेंगे तो ये भी वीडियो देख के 99% लोग इग्नोर करेंगे, पर जो 1% बंदा ऐसा होगा जो एक्शन लेगा, वो यहाँ पर बैठा होगा, मेरे साथ में वीडियो बना रहा होगा। और जिस तरीके से ये काम कर रहा है ना, ठीक है, ये कभी फेल हो ही नहीं सकता। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा होगा, ये गलती हुई है, मैंने बोला, मैंने फोन रख के मैं तो उसको बोला है, इसने इंप्लीमेंट किया और ट्रैफिक शूट हो गया एकदम से। फिर मेरा कभी सडनली ट्रैफिक डाउन हो जाता है तो मैं सर की प्लेलिस्ट खोल के फिर से रिवीजन कर लेता हूँ कि अब क्या टेस्ट में देना है। अरे भाई साहब, ये तो बहुत बड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज हमारे साथ एक और छोटा पैकेट और बहुत बड़ा धमाका है। इस छोटी सी एज में इसने जो कर लिया है ना, आपको यकीन नहीं होगा। और हम जो सारी चीजें आपको बताएंगे विथ प्रूफ बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम स्वागत करेंगे सूरज का। सूरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आप अपने हमें चैनल पे बुलाने के लिए। तो भाई एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में। सर मेरा नाम सूरज है, मैं हरियाणा में रहता हूँ और अभी फिलहाल मैं क्लास 11th में अपने लास्ट बोर्ड एग्जाम दे रहा हूँ। और मेरे को 2 साल हो चुके हैं ब्लॉगिंग में। लेकिन जो मैंने पिछले साल रगड़ा था, फिर मेरे को बाद में थोड़ा स्मार्ट तरीके पता चले थे ब्लॉगिंग के, जो कि मैं उनसे गुम रहा था। और आपके चैनल ने तो मेरी 10x 100x मदद करी है इस चीज़ में, जो कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें अपनी वीडियो में बताई। बहुत सारे ब्लॉगर्स बताते ही नहीं है, वो बस यूट्यूब पे अपना प्रमोशन करते हैं, कुछ भी बता देंगे, मतलब इन डेप्थ कोई चीज़ बताते नहीं है विद प्रूफ। जैसे आप ब्लॉग रिव्यूज़ लेते हो, उसमें आप पूरा का पूरा एक ब्लॉग पूरा आप खोल के बता देते हो, उसका पोस्टमार्टम करके आप पूरी डिटेल दे देते हो, ये चीज़ें आप घुस जाओ इस चीज़ में। तो चलो भाई, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। और मैं सूरज से पहली बार मिला था एक इवेंट में, ठीक है। और उसके बाद कल हमारी फ़ोन पर बात हुई और आज ये मेरे साथ वीडियो बना रहा है, ठीक है। तो सूरज, अब है ना, हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत से बताओ, कब से ये ऑनलाइन पैसे कमाने का दिमाग में आया, क्यों आया, कैसे आया? सर जब मैं 14 साल का था तब पहली बार जियो आया था। तो जब हम YouTube चलाते थे, हम बस हमारा मेन फोकस रहता था कि डेटा आ चुका है, अब YouTube घूमो और गेम्स डाउनलोड करो, और गेम्स पूरा स्टोर कर लेते थे। हाँ। हम सोचते थे कि ज़िंदगी भर यहाँ पर जियो जब तक फ्री डेटा चल रहा है, इसके सारे गेम्स डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से और उन्हें ज़िंदगी भर हम मेमोरी कार्ड्स में स्टोर करके खेलते रहेंगे। लेकिन बीच में फिर एक एप्लीकेशन का पता चला जिसमें हम गेम्स खेल कर पैसे कमा लेते थे, उससे फ्री में रिचार्ज हो जाता था। तो फिर हमें धीरे धीरे मुझे एडमोब के बारे में पता चला, एडसेंस के बारे में पता चला, फिर मेरे को पता चला यूट्यूब से भी पैसे आते हैं। तो मैं यूट्यूब में भी घुसा। यूट्यूब पे मैंने 20-25 चैनल्स बनाए होंगे, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैं दूसरों की वीडियो कॉपी करके एडिट करके डाल देता था। फिर ऐसे ऐसे करके कुछ हुआ नहीं 2 साल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझ गया था कि कैसे कैसे एडसेंस का क्या होता है, यूट्यूब क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी थी, लेकिन सही डायरेक्शन में मैं एक्शन नहीं ले पा रहा था। तो फिर मेरा कुछ साल जब हो गए, 1 साल बाद जब लॉकडाउन हो गया था, तो मैंने स्टार्ट करा कि फिर से देखते हैं क्या है। जब फ्री टाइम बहुत ज़्यादा मिला था हमें ना, हम स्कूल जाते थे, पूरे दिन मोबाइल पे बैठे रहते थे, उसमें दिमाग मारते रहते थे, यूट्यूब देखते रहते थे। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हम देखने लग गए। वहाँ से हमारा इंटरटेनमेंट से थोड़ा फाइनेंस नीस में हम थोड़ा घुसने लग गए थे, लर्निंग में। तो फिर हमें बीच में फिर हमें पता चला ब्लॉगिंग भी कुछ होती है। फिर हमें पता चला यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, स्पॉन्सर कैसे, ये सब पता चला। तो फिर मैंने यूट्यूब से एक कोर्स बाय कर लिया 300-400 रुपये का। वो 300-400 रुपये मैंने मम्मी से बोल के लिए थे, लेकिन वो कोर्स किस चीज़ का कोर्स था? वो ब्लॉगिंग का कोर्स था। अच्छा। जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब सिखाते थे। ठीक है। लेकिन जब वो मैंने कोर्स ले लिया तो मैं एक छोटी सी डिस्प्ले में उस कोर्स को देख ही नहीं पाता था, उसमें लैपटॉप पे सारा सब कुछ बताया होता था। ठीक है। तो वो मेरे को समझ आया नहीं, टेक्निकल टर्म्स थे जो मेरे को पता नहीं थे जब, क्योंकि इतनी अच्छी ग्रामर भी नहीं थी। तो फिर मैंने एक चीज़ यहाँ पर ये पता चल गई कि अगर आप बाकी लोगों को कुछ लगता है कि पेड कोर्स लेके सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल तरीके से जब कुछ काम करोगे तभी सक्सेस मिलेगी। फिर वो कोर्सेज मैंने टेलीग्राम पे चला गया, मैंने टेलीग्राम पे सेल करना स्टार्ट कर दिया
तो मैंने सोचा अच्छा, जो बाय किया था वही सेल करना। हाँ, जो मैंने बाय करा था मैं सोच रहा था कि मैंने कुछ सीखा नहीं, पैसे तो रिकवर कर लूं क्योंकि मम्मी को वापस देने थे, क्योंकि कुछ रिजल्ट नहीं दिया। तो वो 300 मैं सोच रहा था पैसे वापस दे दूंगा। टेलीग्राम पे मैंने बहुत दिमाग मारा, 1000-2000 बंदों को पहले तो पर्सनली डीएम करा इंस्टाग्राम पे। वहां से कुछ नहीं हुआ तो मेरे को पता चला कि टेलीग्राम पे ब्लॉगिंग की कम्युनिटी होती है। फिर ब्लॉगिंग की कम्युनिटी में मैंने मैसेज डालना स्टार्ट करा कि ये कोर्सेज अगर आपको ये अचीव करना है आप ये बाय कर सकते हो। तो वहाँ पर कुछ बंदे होते थे जो यूट्यूब से आ गए थे टेलीग्राम में, तो वो इंटरेस्टेड थे कि 300 रुपये में हम ब्लॉगिंग सीख जाएंगे, तो वो मेरे से बाय कर लेते थे। तो ऐसे करके मैंने जब पहली बार सेल कर दिया, वो तो पैसे मम्मी को दे दिए। फिर मैं सोचता था कोर्स तो अब भी पड़ा है ड्राइव में, तो फिर से सेल कर देता हूँ। ऐसे करके मैं डेली के 5-6 पकड़ के मैं लोगों को सेल करने लग गया। फिर बीच में मुझे एक बंदा मिला जो आज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जिसका नाम डेविल अजीत है, वैसे अजीत सिंह है, जम्मू का है। तो फिर वो यूट्यूबर है, उसका 50,000 सब्सक्राइबर था। उसने मुझसे बोला कि मुझे एक एडसेंस चाहिए। तो मेरे को जब इतनी नॉलेज नहीं थी, पहली बार ब्लॉगर यूज़ कर रहा था मैं। ब्लॉगर पे जब मैंने अकाउंट बना के उसका डोमेन कनेक्ट करके आर्टिकल लिखना स्टार्ट करा, फिर मैंने वो वेबसाइट। आर्टिकल कैसे लिखे थे वो? आर्टिकल सारे वो चैट जीपीटी सब कुछ यूज़ वैसे ही करा था। और एक और टूल है हैप्पी स्क्राइब, उसको भी मैंने उसमें यूज़ करा था। तो उसमें मैं एडसेंस उसको ब्लॉग बना के तो दे दिया था, लेकिन उसने फिर मेरे को डिमांड करी एडसेंस की, जो कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था एडसेंस कैसे लेते हैं। बस ये था कि एडसेंस में डॉलर दिखते हैं वो पता था, लेकिन ये नहीं पता था एडसेंस का अप्रूवल एक साइड में कैसे लेते हैं। तो फिर मैंने यूट्यूब पे 4-5 वीडियो देखी, फिर मैंने ब्लॉग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। तो बाय चांस ही 24 आवर्स में एडसेंस मिल गया। आज तक मुझे एडसेंस नहीं मिला 24 आवर्स में। मेरा मिलियंस का ट्रैफिक है जब भी। अभी नहीं मिला, पहले उस दिन पहले मिल गया था। मिलियंस का ट्रैफिक होने के बाद भी आज भी मैं एडसेंस अप्रूवल नहीं पाता, मेरे को पेड बाय करने पड़ते हैं एडसेंस। फिर ऐसे करके उसका एडसेंस वो यूट्यूब पे उसे प्रमोट करने लग गया। तो फिर मैं उसका कंटेंट राइटर भी बन गया। अच्छा, मैं एक आर्टिकल पहले एडसेंस अप्रूव कराया था, फिर कंटेंट राइटर। फिर मैं कंटेंट राइटर, मैं सोच रहा था 3,000 रुपये मिल चुके हैं। अब डेली के 2-3 आर्टिकल डालने होते थे तो 100 रुपये मिलते थे। तो मैं 100 रुपये में आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया। वही छोटी सी डिस्प्ले, उसमें आर्टिकल लिखना स्टार्ट करा। उसमें एक दिन पूरा दिन चला जाता था मेरा। कुछ टूल्स भी यूज़ करता था। तो ऐसे करके मैंने डेली के 3-4 आर्टिकल लिखता था। फिर मेरा वहाँ से एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो गई थी आर्टिकल लिख के, जो कि एक पहली स्किल थी जिससे मैंने पैसा अच्छी जेन्युइन तरीके से पैसा कमाना स्टार्ट करा था। उसके बाद जब मेरे को धीरे धीरे मैंने देखा उनका एडसेंस देखा, क्योंकि मेरे पास एक्सेस रहता था एडसेंस का, हम पूरे फ्रेंडली थे एक साथ। उसका ब्लॉग, डोमेन, एक्सेस सब कुछ हम एक साथ शेयर रखते थे। कोई भी प्रॉब्लम होती थी कोई भी देख लेता था। तो एडसेंस में डेली का $50-100 बनने लग गए। तो फिर मैं देखा कि मैं जितना महीने मन कर रहा हूँ इतना तो यूट्यूब के थ्रू एडसेंस से अर्न हो जाता है। तो फिर मैं यूट्यूब में घुसने लग गया। मैंने डोमेन बाय करा, लेकिन एडसेंस नहीं मिल पाया मुझे। तो मैंने फिर क्वेरा पे लोगों को ढूंढना स्टार्ट करा जो ब्लॉगर्स थे। उनमें से एक का नाम है पवन उपार्य, जो कि आज मेरे साथ हैं। तो उनसे मैंने एक डोमेन लिया जिसपे एडसेंस था और उस पर मैंने काम करना स्टार्ट करा। हमने ओनरशिप रखी थी 50-50% की, और हमने मैंने यूट्यूबर्स पकड़े, उन्होंने के पास एडसेंस था। ठीक है, मेरे को एडसेंस की नॉलेज नहीं थी पूरी कि कैसे एडसेंस ले सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने यूट्यूब पे यूट्यूबर्स ढूंढे, उन्हें कांटेक्ट किया, उन्हें थोड़ा 100-50 रुपये एक्स्ट्रा देके अपने पास लाया दूसरों से लेके। उनसे फिर वीडियोस क्यों लेके आए, मतलब क्या करवाना था उन यूट्यूबर से? उन यूट्यूबर से मुझे ट्रैफिक लाना था अपने ब्लॉग पे। अच्छा। वो अपने वीडियो बनाते थे, उसमें अपने वीडियो में मेंशन कर देते थे अगर आपको ये चीज चाहिए आप ब्लॉग पे जा सकते हो। ठीक है। उस ब्लॉग पे मैं पिक्सआर्ट और ऐसी गेमिंग एप्लीकेशन की डाउनलोड लिंक्स देता था और रिडीम कोड। एक चीज मैं रोक देता हूँ कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जो स्टार ज्ञान वाला वीडियो है, जो हमारा सबसे पॉपुलर वीडियो है, वो भी यही मेथड से पैसे कमाया था। इसको मैं वेब मेंशन बोलता हूँ, जिसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई भी जो सारी चीजें बता रहा, अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो ये वेब मेंशन है। हाँ भाई। तो फिर ऐसे करके हमने YouTube से ट्रैफिक लाना शुरू करा। डेली के $5-10 बनते थे। फिर हम देखते थे लोगों का ब्लॉग में बनते थे। YouTube से ट्रैफिक ला रहे हैं और पैसे ब्लॉग में बन रहे हैं। YouTube से नहीं, YouTube से कुछ नहीं बनता था। बस ये था, हम रैंक कराना हमें आता था YouTube में, हमें SEO YouTube का आता था, लेकिन ब्लॉग का नहीं आता था। ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, ये हमारे सर से जाता था। तो हम YouTube पे SEO कर लेते थे, वीडियो ऐसी बनाते थे कि वो ऊपर आ जाती थी। ऑडियंस रिटेंशन हमारा 50 से अबव रहता था, जिससे वॉच आवर अच्छा मिलता था। ऐसे कर करके हम ट्रैफिक लाए तो हमारा एक बार में बहुत हाईएस्ट रेवेन्यू भी बना है, जो कि $4,000 था, जो कि पिछले साल था। रेवेन्यू मतलब कितने दिन में बना $4,000? $4,000 एक महीने में। एक महीने में, ठीक है। पहले हम $100 पर मंथ, $200 पर मंथ अर्न करते थे। ऐसे कैसे करके जब हमने एक यूट्यूबर से हमारा $100-150 बनने लग गया, तो हमने सोचा कि दूसरा एडसेंस बाय करके अब 2 यूट्यूबर्स करते हैं, 3 करते हैं। तो ऐसे करके हमने 5-6 यूट्यूबर्स पकड़ लिए थे जिनका चैनल चल रहा था। जब तक वो चला हमने रेवेन्यू बनाया। कुछ के सस्पेंड भी हुए, इसके लिए हमने बैकअप में बहुत सारे आउट ऑफ कंट्री के यूट्यूबर्स भी ले लिए थे।
हाँ। तो उनका आरपीएम भी अच्छा चलता था हमारे ब्लॉग पे और उन्हें थोड़ा ज़्यादा भी पे करना पड़ता था, लेकिन हमारा निकल जाता था अच्छा खासा। हमारा 10x 20x रेवेन्यू निकल जाता था। 10x अगर मैं यहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पर 1000 रुपये बन जाता था। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि एक बंदे को मैंने 2000 रुपये दिए और उसने मेरे ब्लॉग में $2000 बनवाए थे। और उस बंदे को ये नहीं पता था कि मैं $2000 एडसेंस में कमा चुका हूँ। उसे बस ये लगता था कि मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, हाँ। इससे कमाई क्या लेगा। मैं डेली का 100 रुपये देता था, मेरे एडसेंस में $100 बनते थे। तो ऐसे ऐसे करके हमने अच्छा खासा रेवेन्यू बनाया 2021 में। हमें नई नई चीज़ पता चली, लेकिन जब तक हमें कंटेंट भी लिखना नहीं आता था, हम डायरेक्टली टूल यूज़ करते थे जो था चैट जीपीटी। फिर ऐसे ऐसे करके चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया। चैट जीपीटी से पैसे कमा सकते हैं क्या? मतलब चैट जीपीटी में छापा या फिर कुछ करते थे अलग कि वो यूनिक बन जाए? सर हमने चैट जीपीटी से बोला कि इस कीवर्ड पे कंटेंट डाल, उससे ही कमांड देते थे रिमूव प्लेगरिज्म, फिर उससे ही बोलते थे कि सिंपल द लैंग्वेज। उसे 4-5 कमांड में उसे ऐसा कंटेंट वो डिलीवर कर देता था कि प्लेगरिज्म में भी 100% यूनिक। ठीक है। तो ऐसे करके हमने चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखे। हम एक दिन में 10-20 आर्टिकल लिखने लग गए थे। तो बीच में फिर अक्टूबर के टाइम में हमारा एक अपडेट आ गया एडसेंस का, जिसमें वो पकड़ने लग 2022 में कि हमारे एडसेंस सारे उड़ गए। हमारे पास 5-6 एडसेंस थे जिसपे सब में किसी में $2000 था, $3000 था, किसी में $500 थे। तो बाई चांस एक ही एडसेंस बताता जिसमें $450 बचे थे और बाकी सारे उड़ गए थे, सारे बैन हो गए थे। रीजन क्या था उनका बैन होने का? रीजन ये था इनवैलिड एक्टिविटी। क्योंकि हम कंटेंट वो डाल रहे हैं, यूजर आता था वो बस उस चीज को देखने के लिए नहीं आता था, वो बस डाउनलोड करके निकल लेता था। तो ऐसे करके जब अपडेट आया तो एल्गोरिथम थोड़ा एडवांस हो चुका था, क्रॉलर अच्छी तरह समझ चुका था एडसेंस का। तो हमने फिर 2-3 बार और ट्राई लिया एडसेंस बाय करके करा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। वो एडसेंस या तो पेमेंट नहीं आती थी या तो डिजेबल हो जाता था। ठीक है। तो ऐसा भी हुआ था कि पेमेंट का डेट भी आ गया, एडसेंस डिजेबल भी हुआ, लेकिन पेमेंट रिलीज ही नहीं करी। तो अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ भी है, एक एडसेंस में पेमेंट फंसी पड़ी है, वो निकल ही नहीं रही, वो मैंने फिर छोड़ ही दिया। फिर ऐसे करके अक्टूबर में मैं चला गया डिप्रेशन में, क्योंकि जो मेथड काम कर रहा था वो बंद हो गया। बिल्कुल वो बंद हो गया। जो मेरा दोस्त है डेविल अजीत, उसका भी बंद हो गया। लेकिन उसने इतना पैसा छाप चुका था, उसे जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं थी। और उसने तकरीबन 90 लाख रुपए एक साल में कमाए इसी मेथड को यूज करके। माय गॉड। और यूट्यूबर्स पे इन्वेस्ट करा होगा पूरे साल में 2 लाख रुपए बस मैक्सिमम, और 90 लाख रुपए कमाया। वो भी और ये सारा मेथड तुमने उसे बताया। जिसे कंटेंट लिखना नहीं आता, जिसे आर्टिकल का ये भी नहीं पता कि ब्लॉग में कुछ हो भी रहा है, वो सब कुछ मैनुअल करता था, बस वो यूट्यूब पे वीडियोस बनवाता था और लाता था। ठीक है। ऐसे करके फिर अक्टूबर में मैं चला गया डिप्रेशन में। फिर मैं लाइब्रेरी जाने लग गया क्योंकि मेरे एग्जाम आने लग गए 11th के। तो फिर लाइब्रेरी में एक दिन मेरे को अचानक से आया कि मैं एक आर्टिकल लिख के देखता हूँ। कोई मूवी आ रही थी जब, अवतार नाम था, अवतार 2। तो फिर मैंने मूवीज पे एक आर्टिकल लिख दिया। उसका यूज करा मैंने चैट जीपीटी का, क्योंकि मुझे कंटेंट राइटिंग का कोई इतना एडवांस आइडिया नहीं था और मैं मूवीज के नीच में भी पहली बार लिख रहा था। तो मैंने कीवर्ड्स लिए, सर की वीडियो देखी ऑन पेज एसईओ की, उसमें उन्होंने मेंशन करा था कि ऐसे ऐसे कर सकते हो कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके। कीवर्ड रिसर्च का एक वीडियो बनाया था, उसे थोड़ा देखा। उसको समझने के बाद फिर मैंने कंटेंट लिख दिया, एक पोस्ट लिख दिया, और 16 तारीख को मूवी रिलीज हो रही थी। तो 15 तारीख को मैं लिख के घर चला गया था। मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि उस पर ट्रैफिक आए ना आए, वो मैंने मजे मजे में लिखा था। मैं लाइब्रेरी में 1 घंटा फ्री टाइम था, मैं जब भी घर जा रहा था बाई चांस मैं लैपटॉप ले आता उस दिन, क्योंकि फ़ोन का बैटरी बैकअप इतना नहीं था जब मेरा। तो फिर वो आर्टिकल 16 तारीख को तो इंडेक्स हुआ नहीं, सारे ब्लॉग रैंक कर रहे। मैंने सोचा ये भी कुछ नहीं होगा। 17-18 तारीख को देख रहा हूँ कि मैं टॉप पे पड़ा हुआ हूँ, मैं टॉप पे, और मेरा रियल टाइम चल रहा है 2000। आज तक यूट्यूब से इतना ट्रैफिक भेज के भी इतना 2000 रियल टाइम नहीं चला। लेकिन ये था कि इधर फिर मेरे को थोड़ा चांसेस दिखे कि मैं फिर से कम बैक कर सकता हूँ ब्लॉगिंग में। तो ऐसे करके मैंने यूट्यूब पे 20-25 वीडियो देख ली कीवर्ड रिसर्च की, अच्छी तरह एनालाइज करा, लेकिन उन सबकी समरी सर की वीडियो में पूरी दे दी थी। 20-25 वीडियो में जो वो ये करते थे, ये कर लो, वो कर लो। सर ने डायरेक्टली ये बोला कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो, नीचे देखो उन्होंने क्या कीवर्ड यूज करे हैं, और उनसे बेटर कंटेंट लिखने की कोशिश करो। कहानी खत्म, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो कंटेंट इजीली रैंक हो जाएगा। ऐसे मैंने करा, मैं डेली के 5-6 आर्टिकल लिखने लग गया, और मैंने सारा यूज चैट जीपीटी का लिया था। उसमें फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इमेजेस मैंने सही से बनाई थी। इमेजेस में मैंने हमेशा इमेजेस के अंदर अपना कीवर्ड, जो मेरा टारगेटेड कीवर्ड होता था, उसे हाईलाइट करके रखता था। इमेजेस मैं कैनवा से बनाता हूँ, और ऐसी इमेज बनाता था मैं कि कोई भी कॉम्पिटिटर की उससे अच्छी यूनिक दिखे, हाईलाइट दिखे, और CTR मेरा इमेजेस का ज़्यादा हो। ठीक है, अगर इमेजेस सर्च में आए तो। ऐसे करके मेरे आर्टिकल रैंक होने लग गए। मेरी अथॉरिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, और मैं ऐसे ऐसे ब्लॉग को कंपटीशन देने लग गया था।
मैंने विकिपीडिया तक को भी कीवर्ड में हराया है। विकिपीडिया पे जो मैंने आपको कीवर्ड बताया था उस पे मैं टॉप पे था, विकिपीडिया मेरे नीचे आता था। क्योंकि ऐसे कर करके मैंने अपने ब्लॉग पे 300 से ज़्यादा आर्टिकल लिख लिए 2 महीने में। और फिर मेरे को बीच बीच में कुछ नई नई चीज़ें पता चला। मेन पर्पस था एडसेंस से रेवेन्यू कमाना, लेकिन जो मेरे को मैंने जो कॉन्टेक्ट अस का पेज बना रखा था अपने में, उसका यूज़ मेरे को 2 महीने बाद पता चला। क्योंकि जो 2 साल ब्लॉगिंग करी उसमें ना आज तक किसी ने कॉन्टेक्ट करा ना कुछ। एक बार मुझे मेल आ गया कि डू यू वांट इंटरेस्टेड इन गेस्ट पोस्ट ऑन योर ब्लॉग। मैंने बोल दिया ओके। फिर उसने बोला कि आप कितना ले लोगे। मैंने बोला आपका बजट कितना है, तो उन्होंने $50 बोला। मैंने सोचा $50 ये तो 5 दिन की अर्निंग है, ये तो ले लेता हूँ। फिर मैंने वो गेस्ट पोस्ट ले लिया। ऐसे करके जब मेरा ट्रैफिक हाई होने लग गया तो कॉम्पिटिटर मेरे ब्लॉग पे आने लग गए कि इससे बैकलिंक्स लेते हैं, गेस्ट पोस्ट करवाते हैं। तो गेस्ट पोस्ट से मैंने अच्छा खासा रेवेन्यू बनाया। और फिर मेरे को पता चला जो कॉम्पिटिटर मेरे से गेस्ट पोस्ट लेने आया था, मैं उनके नीश में घुस गया। जिसने गेस्ट पोस्ट डलवाया था $50 का, मैंने उस पर एक और आर्टिकल लिख दिया और उसमें मैंने अपनी एफिलिएट लिंक डाल दी और वो टॉप पे था। ठीक है। और उससे मैंने इतना रेवेन्यू बनाया जितना मैंने एडसेंस से नहीं बनाया। कितना बना लिया उससे? मैंने 2 महीने में 14 लाख रुपीज 14 लाख बना लिया। वो स्क्रीनशॉट दिख जाएगा भाई, प्रूफ के लिए। स्क्रीनशॉट भी सब कुछ है उसका। हाँ। और मैंने गेस्ट पोस्ट भी मतलब $3-4 तक एक गेस्ट पोस्ट का मैंने लिया है अपने ब्लॉग पे। $3,000 मैक्सिमम $3,000 लिया एक गेस्ट पोस्ट का। एक गेस्ट पोस्ट का। और एक यूजर से मैंने 3,000 का एक बार लिया, एक बार 1,000 का लिया, ऐसा भी करा है मैंने। अच्छा। तो ऐसे करके गेस्ट पोस्ट से भी अच्छा रेवेन्यू बन जाता है। हाँ। और अफिलिएट भी मैंने एक एप्लीकेशन के जब मेरे बारे में पता चला तो मैंने सारी एप्लीकेशन की अफिलिएट लिंक मैंने सब कुछ खोदना स्टार्ट कर दिया, कौन कितना कमीशन पे करता है। अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करा, उनके सारे कीवर्ड्स मैंने चोरी कर लिए। हाँ। और उन सब पे मैंने रैंक करा लिया आर्टिकल लिख के। हाँ। जिन्होंने मेरे से गेस्ट पोस्ट कराया उन्हीं के कीवर्ड्स में मैं घुस गया। अब वो किसी और कॉम्पिटिटर से गेस्ट पोस्ट करा के रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे ऐसे करके फिर ये थी जर्नी। फिर मेरे को अब मेरे को धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये एडसेंस तो बहुत छोटी सी चीज़ है। हाँ। बहुत सारे बंदे बस $100 कमाने आते हैं, $200 कमाने आते हैं। हाँ। जब कोई बंदा है एक अच्छी तरह जो इन डेप्थ ब्लॉगिंग में घुस जाता है, उसे जब ये पता चल जाता है कि ये एडसेंस बहुत मामूली चीज़ है जो कि वो अपने कंटेंट राइटर को भी गिफ्ट कर सकता है। हाँ। और इतनी बड़ी बात नहीं है ब्लॉगिंग में अगर आप 2-3 महीने देते हो। हाँ। और पवन सर जैसी वीडियोस देखते हो, अच्छी तरह एनालाइज करते हो। ये नहीं कि बस वीडियोस देख ली, आर्टिकल लिख दिया, हाँ। पवन सर की वेबसाइट से कॉपी करके डाल दिया और रैंक हो जाएगा, डिस्कवर में आ जाएगा, हाँ। एडसेंस मिल जाएगा। हाँ। तो अगर आप 2-3 महीने अच्छी तरह फोकस करते हो, हाँ। अच्छी तरह एनालाइज करते हो, प्रैक्टिकली सीखते हो। हाँ। क्योंकि मैंने खुद मेरे 40 से ज़्यादा ब्लॉग फेल हुए हैं कंटेंट राइटिंग पर्सनली। जब मेरे को कुछ नहीं आता था सर ऑन पेज का, तो मैंने उससे पहले 40 ब्लॉग पे ब्लॉग स्पॉट पे काम करा था। एक ब्लॉग स्पॉट बीच में गया था, उस पर एडसेंस मिला था, लेकिन वो भी डिसेबल हो गया था क्योंकि मैं रात को बैठ के उस पर ऐड पे क्लिक करता रहता था। हाँ। कि आज $2 बन गए, $3 बन गए। हाँ। तो ऐसे करके मैं हुआ था। अच्छा, तो यार अब एक बात बताओ भाई, बहुत मज़ा आ रहा था, मैं बीच में बिल्कुल बोल ही नहीं रहा था कि अब तुम्हें पता चल गया कि ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, ब्लॉगिंग में तुम कौन कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं, मतलब अर्निंग सोर्सेज क्या क्या हैं ब्लॉगिंग के? सर मेरे मेनली 4 अर्निंग सोर्सेज हैं। पहला एडसेंस है जो कि मैं इग्नोर करता हूँ ज़्यादातर। दूसरा मेरा अफिलिएट है, अफिलिएट मैं करता हूँ। एडसेंस इग्नोर कर देते हो? एडसेंस इग्नोर है, अगर उससे बना तो बना, वो मैं टिप मानता हूँ अपने लिए और कुछ नहीं। जो भी मेरे एक्सपेंसेस होते हैं वो एडसेंस से चले जाते हैं। ठीक है। और तीसरा है गेस्ट पोस्ट। मैं लोगों के लिए गेस्ट पोस्ट करता हूँ। जो मेरे ब्लॉग पे जब इतना हाई ट्रैफिक आता है तो लोग मेरे से अपने नीश में कीवर्ड्स पे गेस्ट पोस्ट करवाते हैं और वो वहाँ से भी मेरा अच्छा खासा रेवेन्यू निकल जाता है। और तीसरा होता है मेरे पे बैकलिंक्स का, जो बंदे बैकलिंक्स बनवाने आते हैं। ठीक है। और मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ कंटेंट राइटिंग की। मैं आर्टिकल भी लिखता हूँ लोगों के लिए टेलीग्राम पे, जिससे मैं कीवर्ड की नॉलेज ले पाऊँ। अच्छा, चाहे मैं वही लग रहा था कि यार फिर क्यों आर्टिकल लिख रहे हो? ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आर्टिकल लिखना बहुत छोटी चीज़ है, पर कीवर्ड की नॉलेज हो जाए तो उसके लिए भाई यार कंटेंट राइटिंग भी कर रहा है। कॉम्पिटिटर मेरे से जब अपना आर्टिकल लिखवाते हैं तो वो मेरे को कीवर्ड्स देते हैं, इन चीज़ों पे आर्टिकल लिखना है। तो मैं जब उन्हें एनालाइज कर देता हूँ तो मैं उनका तो लिख देता हूँ, लेकिन साइड में अपना भी लिख देता हूँ और रैंक हो जाता हूँ। तो उन्हें लगता है कि ये कंटेंट राइटर अच्छा है, जब ये अपना ब्लॉग रैंक करा रहा है, हाँ। आर्टिकल रैंक करा रहा है, तो हमारे भी कराएगा। तो ऐसे करके मेरे कंटेंट राइटिंग से भी थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, लेकिन वो भी इतना अमाउंट नहीं है। लेकिन उससे ये मैक्सिमम सारी चीज़ें उस चीज़ों की वजह से ही चल रही है। ओके। कीवर्ड रिसर्च की वजह से। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि अभी जब शुरुआत करी थी और अभी, मतलब पेरेंट्स क्या कहते थे जब ब्लॉगिंग वगैरह करते थे, और अभी क्या कह रहे हैं? पेरेंट्स कहते थे कि अब पढ़ ले शांति से, हाँ। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, हाँ। ऑनलाइन कुछ नहीं होता, हाँ। टाइम पास कर रहा है, पढ़ता है नहीं, हाँ।
लेकिन आज भी यही बोलते हैं। आज भी यही बोलते हैं। घर वालों को ये नहीं पता कि मैं कितना अर्न कर लेता हूँ, उन्हें एग्जैक्ट अमाउंट कुछ फिगर नहीं बताया उन्हें, इतना नहीं पता। हाँ। लेकिन ये जब मैं खर्चे कर लेता हूँ तो पापा डांटते हैं। हाँ। कि क्यों करा। अच्छा, उन्हें क्यों नहीं बताया एग्जैक्ट? उन्हें एग्जैक्टली मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता। मैं अपने रूम में बिजी रहता हूँ। मैं 2 महीने से अपने रूम में ज्यादा बाहर निकला ही नहीं हूँ मैक्सिमम। हाँ। अपने रूम में बैठा रहता हूँ। हाँ। एक बंदा रेंट पे रहता था। हाँ। उसे निकलवा दिया, वहाँ पर रूम हाँ। अपना रख दिया। हाँ। उसमें बैठा रहता हूँ, जो होता है घर वालों को बता देता हूँ। लेकिन आज तक एग्जैक्ट फिगर्स मैंने बताई नहीं है, क्योंकि मेरे को डायरेक्टली मैं अफिलिएट का आता है, मेरे 4-5 अकाउंट्स है उसमें चला जाता है, मेरे को खुद नहीं पता कितना रेवेन्यू आ जाता है। तो फिर क्या हुआ, एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे मैंने एक बैनर देखा कि एक ब्लॉगिंग का इवेंट होने वाला है जिसमें पवन सर आ रहे हैं। हाँ। और फिर मैंने तुरंत साइन अप वाइन अप जो करना था वो कर दिया, और अगले दिन 9 बजे बैठा रहा बाहर। हाँ। सब वहाँ पर कैमरे लगा के यूं वीडियो बना रहे। मैं बस पवन सर के लिए आया था। वहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर आए थे जिनका मेरे से कोई मतलब ही नहीं था। हाँ। उनका 2 घंटे भाषण सुना, जब जाके मेरे को सेल्फी लेने का मौका मिला। हाँ। सर से बात करी वहाँ पर। सर ने मेरे को वहाँ पर बहुत सारी टिप्स भी दी थी जिन्हें मैंने फॉलो करा था। जब ये बात है दिसंबर की, जब मैंने अवतार का तो आर्टिकल लिखा था। हाँ। लेकिन जब मेरी पूरी की पूरी जनवरी और फरवरी सर की उस एडवाइस की वजह से ही चली थी। और मैं एक चीज़ बता दूं, ये मेरे पास आया था और तब इसके ज़्यादा पेज व्यूज़ नहीं आते थे। और जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी, मैंने कहा था कि जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो, तुम्हें रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता। और सर की वो बात सही निकली। मेरी डोमेन का था इतना अथॉरिटी भी नहीं है, बिल्कुल 1 साल पुराना डोमेन था। लेकिन यूट्यूब से मैंने ट्रैफिक ला के वहाँ पर उसे टॉप पे लगा। जो भी कीवर्ड मेरे को चाहिए था, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनवाता था सबसे एक अच्छे यूट्यूबर से जिसके सब्सक्राइबर अच्छे थे, और उसे 2-3 हज़ार रुपये, 500-600 जितना भी उसका था पे करके मैं उस कीवर्ड को रैंक करा लेता था, और उस कीवर्ड से मेरा डेली का उतना रेवेन्यू निकल जाता था। बहुत शानदार, ठीक है। और ये बात हो गई दिसंबर की, राइट। और कल फिर मैं क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे चेक कर रहा था, इसका अचानक से मैसेज आया, तो फिर हमारी बात हुई। तो बता भाई। कल सडनली क्या हुआ, 5-10 दिन पहले ये मेरी वेबसाइट पे कुछ गलतियाँ हो गई थी मेरे थ्रू ही। कुछ कोड गलत हो गया था, क्या हो गया था, मेरी वेबसाइट डाउन हो गई थी, मेरी इंडेक्सिंग ख़त्म हो गई थी। तो मैं एकदम से सडनली मेरा क्या हो गया, ये क्या हो, 10 दिन का मेरा एडसेंस का रेवेन्यू बर्बाद हो गया। मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चला गया। 12-12 घंटे देख रहा हूँ, बैकअप मार रहा हूँ यहाँ से वहाँ, 10 तारीख का, 20 तारीख का, पिछले महीने का भी बैकअप अपलोड करके देख रहा हूँ। लेकिन क्रॉलिंग इतनी स्लो हो गई थी, कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। फिर मेरे कंटेंट राइटर ने बोला कि पूरी साइट रीसेट मार देते हैं, शुरुआत से आर्टिकल लिखते हैं, 2 महीना लगेगा लेकिन वापस आ जाएंगे। तो मैं सोचा फिर तो यार जो ये 2 महीने है इसका तो बहुत वेस्ट चला जाएगा। इतनी गेस्ट पोस्ट ली थी, डेली विड्रॉ आता है, उनका क्या होगा। फिर ऐसे ऐसे करके फिर मैंने सोचा कि एक बार सर को मैसेज कर लेता हूँ, अगर रिप्लाई आ गया तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी मैं साइट शाम को मैं डिलीट कर देता हूँ और स्टार्टिंग से कंटेंट लिखता। सर ने तुरंत रिप्लाई दी थी, मैंने इनसे बात करी, इन्होंने मेरे को एडवाइस दी, मैंने वो फॉलो करी, और कॉल पे ही मेरा एकदम से रियल टाइम 1000 का चलने लग गया, 800, 900, 1000। यार ये मैं मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा होगा, ये गलती हुई है। मैंने फ़ोन रख के मैं तो बोला है, इसने इम्प्लीमेंट किया और ट्रैफिक शूट हो गया एकदम से। और मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। मैं खुद विश्वास, जो क्रॉलिंग मेरी 10 दिन से नहीं हो रही थी, कोई पोस्ट लिख रहा था वो क्रॉल ही नहीं हो रहा। सर्च कंसोल में 2000 एरर आ गए थे पेजेस के। हाँ। डुप्लीकेट कंटेंट ये वो। लेकिन सर की उस एडवाइस की वजह से वो था, एक एक्सपायर्ड डोमेन की वजह से जो भी ये इशू हुआ था वो मैंने कर दिया था। सर ने बोला था कि रीडायरेक्ट मार दो, मैंने रीडायरेक्ट मार दिया और उसे रिमूवल की रिक्वेस्ट सर्च कंसोल से डाल दी, क्योंकि मैंने उसका बैकअप उस डोमेन में अपलोड कर दिया था। मेरे को लगा कि एक्सपायर्ड डोमेन है, वो रैंक हो जाएगा उन कीवर्ड्स पे, या तो मैं आऊँगा या तो एक्सपायर्ड डोमेन होगा, तीसरा कोई होगा ही नहीं, क्योंकि CTR सबसे ज़्यादा टॉप पेजेस पे ही मिलता है, टॉप 2nd और 3rd तक। तो वो गलती मेरे से हो गई थी। एक्सपायर्ड डोमेन में लगाया, गूगल को लगा डुप्लीकेट कंटेंट है, उसकी अथॉरिटी हाई थी, तो गूगल ने मेरा मेन डोमेन डी रैंक कर दिया, क्योंकि उसकी अथॉरिटी इतनी थी नहीं, उसकी 40 DA था, उस पर कॉन्टेंट डाल दिया, वो डुप्लीकेट कॉन्टेंट का सर्च कंसोल में एरर आ गया। और मेरे को ध्यान भी जब ये आई थी जब सर से बात कर रहा था। सर का एक एक्सपायर्ड डोमेन वाली वीडियो थी, फिर मैंने सर को बताया, सर मैंने एक एक्सपायर्ड डोमेन लिया था, वो मैंने 28 तारीख को उसमें बैकअप अपलोड करा, 5 तारीख को सब कुछ गायब, इंडेक्स होने के बाद सारा डाउन हो गया। फिर सर ने मेरे को बोला कि उसे रीडायरेक्ट मार दो अपने मेन डोमेन पे, और फिर मैंने वही करा, और रिमूवल की रिक्वेस्ट जो भी उसमें कंटेंट डाला सब कुछ डिलीट मार दिया, उसकी जितनी भी बैकलिंक्स थी वो मेरे डोमेन पे रीडायरेक्ट होगी, और मेरी इंडेक्सिंग 5 मिनट के अंदर इतनी फास्ट होगी। कंटेंट राइटर को फ़ोन करके बोला रात तक 50 आर्टिकल चाहिए मुझे, चाहे कुछ भी यूज़ कर, चैट GPT यूज़ कर, कुछ भी कर। ओके। और फिर ये सब हुआ, रात भर मैंने बैठ के 5 बजे तक कंटेंट लिखा, और फिर मैं सर के पास आ गया अगले दिन। मैंने बोला, जैसे ही मैंने सुना, मैंने कहा पहले तू
हम ये कहानी पहले सुनाएंगे बाकी जनता को। ठीक है, और ये आ गया भाई, और ये सारी ईमानदारी से इसने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी हैं। तो सबसे पहले तो यार इसकी ईमानदारी के लिए लाइक कर दो, इसने सारा प्रोसेस आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, है ना सूरज, जो कि नहीं कमा पा रहे पैसे। अच्छा 67% ने तो, मैं पोल डालता हूँ ना, 67% ने तो स्टार्ट ही नहीं किया है, स्टार्ट ही नहीं कर रहा। और कुछ लोग हैं जिन्होंने किया है, वो क्या है, डीमोरलाइज जाते कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। भाई ने किया, यहाँ हाथ मारे, वहाँ हाथ मारे, ये करे वो करे, फलाना किया, और सारी चीजें हो गई। ये था सर कि जब मैं यूट्यूब खोलता था, आपकी डिस्कवर में वीडियो आती थी टॉप पे, हाँ, वो डेली एक पुश देता था मुझे ये आज एक और ट्राई मार ले। आपकी जो भी वीडियो आती थी फिर से आती थी, कभी 40 लाख थंबनेल में लिखा है, 20 लाख थंबनेल में लिखा है, मेरा दिमाग खराब हो जाता था। हाँ। कि यहाँ पर एडसेंस उड़ गए, यहाँ पर बंदे ये कर रहे हैं, मैं यहाँ पर यूँ बैठा हूँ। तो वहाँ से मेरे को एक बहुत अच्छा पुश मिला। अगर मैं वो चीज़ें वीडियो ही नहीं देखता तो आज मैं शायद अभी एग्ज़ाम दे रहा होता आराम से। अब मेरे को एग्ज़ाम की भी टेंशन नहीं है। पढ़ाई करेगा कि नहीं? सर वो तो कर लूँगा, थोड़ी बहुत कर लूँगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और बता कि सबसे इम्पोर्टेंट हम पॉइंट पे आ गए हैं कि तुम्हारी मैक्सिमम एक महीने में, पूरी हम अगर जर्नी देखें, एक महीने में कितनी अर्निंग हुई है? सर मेरी मैक्सिमम एक महीने में 10 लाख रुपीज़ हुई है। और मैंने अभी जनवरी और फरवरी तक ही मेरा हुआ है, जिस डोमेन में मैं काम कर रहा था। तो मैंने तकरीबन 20 लाख तक कमा लिया है। उससे सारे सोर्सेज मिला के 20 लाख से वो ऊपर ही जा रहा है। मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें मेरे खर्चे भी हुए हैं। मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्लगइन्स बाय करे थे अपने डोमेन के लिए, तो उसमें बहुत ही महंगे महंगे $500 $600 के आए थे। तो मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन हाँ 20 लाख से ऊपर है मेरा बैंक बैलेंस 2 महीने बाद। बैंक बैलेंस है? हाँ। भाई बहुत शानदार। अच्छा, और आप इस चीज़ में आ जाते हैं कि तुम्हारा जो ब्लॉग है, ठीक है, उसका ट्रैफिक कितना है अभी? सर मेरे डेली के 5-6 लाख का ट्रैफिक है। ये तुम्हें स्क्रीनशॉट दे सकते हैं? स्क्रीनशॉट मैं पक्का दे दूंगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, और मेरा मुझे ना स्क्रीन रिकॉर्ड करके दे देना ट्रैफिक का, वो ऊपर से URL हटा देना। और मेरे 2 महीने में मेरा 150 मिलियन इम्प्रेशन है मेरे ब्लॉग का। ये भी चाहिए मुझे स्क्रीनशॉट। 150 मिलियन का इम्प्रेशन है मेरे ब्लॉग का, और 7-8 लाख क्लिक्स है। हाँ। 7-8 मिलियन क्लिक्स है भाई तो आप देख सकते हो। तो तबाही है। भाई ने भी सबसे पहले क्या किया था, एक पेड कोर्स लिया था, ठीक है, जिससे कुछ नहीं हुआ। परंतु देखो, लोगों को पता है क्या लगता है कि पेड कोर्स ले लेंगे तो हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता। होता है यार, आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा। अभी है ना, आजकल क्या होता है स्विमिंग अगर आपको करना है ना, तो ट्यूटर लगा देते हैं कि ऐसे हाथ करो। हमारे पिताजी के ज़माने में क्या होता है ना, नदी में फेंक देते थे, नदी में। वो बेस्ट वे होता था, ठीक है ना। और सीखने का भी यही तरीका है कि आप बस कूद जाओ नदी में, हाथ पैर मारो, इधर उधर करो, और आप सीख जाओगे। और देखो पॉइंट ये है ना कि अभी है ना, एक मैं बहुत बड़े यूट्यूबर के पास गया, ठीक है, उनके बहुत मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है। जब उनको मैंने अपना डेटा दिखाया, ठीक है, वो शॉक्ड थे कि यार ब्लॉगिंग से क्या इतनी कमाई हो सकती है। जैसे तुमने भी बोला कि मेरे थंबनेल देख के ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, ठीक है, पर वो फैक्ट है, लोग कमा रहे हैं। हमारे पास अगर अगर एक्शन नहीं लेता तो ये भी इग्नोर कर देता। मैं उस चीज़ को इग्नोर कर देता। बहुत सारे बंदे यही करते हैं। 90% लोग अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो 10% कैसे उसको, है ना, और करेंगे। देखो ये भी वीडियो देख के 99% लोग इग्नोर करेंगे, पर जो 1% बंदा ऐसा होगा जो एक्शन लेगा, वो यहाँ पर बैठा होगा, मेरे साथ में वीडियो बना रहा होगा। और जिस तरीके से ये काम कर रहा है ना, ठीक है, ये कभी फेल हो ही नहीं सकता। फुल प्रूफ इसका सारा तरीका है। तो फुल प्रूफ अगर आपको कोई तरीका चाहिए तो ये पूरा वीडियो देख लो, वेब मेंशन वाला हमारा तरीका देख लो, ठीक है। और अगर आपको अभी यहाँ लग रहा है कि अगर आपको ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट आ गया है, तो मैंने एक फ्री ब्लॉगिंग कोर्स बनाया है, उसको जाके देखो। ब्लॉग कैसे बनाना है पूरी आपको वहां पर पता चल जाएगा। नया ब्लॉग बनाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इवेंट ब्लॉगिंग वाला ब्लॉग बनाओ। और ब्लॉग बनाने में आपको क्या है, होस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो होस्टिंग में हमेशा आपसे कहता हूं कि यार एक अफोर्डेबल होस्टिंग लेनी चाहिए, जो कि मैं होस्टिंगर हमेशा रिकमेंड करता हूं कि प्लीज़ आप वो लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शुरू में आपके ज़्यादा पैसे खर्च हों। और अगर आप मेरे अफिलिएट लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है, होस्टिंग लेते हैं, तो मैं आपको बहुत सारी गुडीज़ दूंगा। और वहीं पर ही मेरा कूपन कोड भी है, उसको भी इस्तेमाल करें, आपको बेस्ट डिस्काउंट इंडस्ट्री में मिलने वाला है। यार भाई सूरज, अब है ना एक नया बंदा है जिसको ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कुछ टिप दे भाई, वो किस तरीके से काम करे और सक्सेसफुल बने। सबसे पहले पवन सर की प्लेलिस्ट इनफ है। अगर तुम उसे देख के एक कॉपी पे नोट्स बना लेते हो और डेली उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, तो तुम्हारे 1 महीने में तुम्हें रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। चाहे 1 महीना नहीं, 2 महीने, 3 महीने,
क्योंकि आज से 2 महीने पहले भी मैं सर की वीडियोज़ ही देख रहा था स्टार्ट करने से पहले, और आज भी जब भी मेरा कभी सडनली ट्रैफिक डाउन हो जाता है तो मैं सर की प्लेलिस्ट खोल के फिर से रिवीजन कर लेता हूँ कि अब क्या टेस्ट में देना है मुझे। अरे भाई साहब ये तो बहुत बड़ी बात होती है। सर ऐसा हुआ, मैं एक वीडियो को एक बार देख लिया, एक चीज़ सीख ली, हाँ। दूसरी बार कोई दिक्कत हुई, उसी से देख के दूसरी चीज भी सीख लेता था। हाँ। वो चीज जब मेरे को समझ में आता था, जब मेरे साथ कोई उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती थी। ओके हाँ, वही चीज होती है ना कि जब प्रॉब्लम आती है तो अब मैं इसलिए कहता हूँ कि यार एक बार एक वीडियो ना देखो, दोबारा देखो, क्योंकि प्रॉब्लम कई बार आप कोरिलेट नहीं कर पाते। जब आपके पास प्रॉब्लम आएगी तो आप कोरिलेट कर पाओगे। एक इंपॉर्टेंट चीज तो यार पूछना ही भूले, ब्लॉग में बैकलिंक कितने बनाए थे? ब्लॉग में मैंने 0 बैकलिंक्स बनाए थे। 0 बैकलिंक पे भी ब्लॉग रैंक करता है। ठीक है, ये हमारे पास में प्रूफ आ गया है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बैकलिंक की इंपॉर्टेंस नहीं है, पर 0 बैकलिंक पे भी कितना मिलियन ट्रैफिक है भाई तेरा? 7-8 मिलियन। 7-8 मिलियन ट्रैफिक हमारा आ सकता है, ये प्रूफ है। जब हमारा बैकलिंक वाला वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा। देख मैं बैकलिंक वाला वीडियो पता क्यों नहीं बना रहा हूं? बैकलिंक इंपॉर्टेंट जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, पर बैकलिंक आंख से जैसे खेलने जैसी चीज है। हाँ, क्योंकि नए लोग डायरेक्टली बैकलिंक पे फोकस कर लेंगे, कंटेंट पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। और वो यस है ना, कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया था, वेब मेंशन वाला तरीका इंपॉर्टेंट है। उससे आप पूरी तरीके से सक्सेस पा सकते हैं सर। क्योंकि अगर आप बैकलिंक वाला तरीका 2 महीने पहले डाल देते ना, तो मैं उसमें भी घुस के अगर फेल हो जाता तो मैं बिल्कुल ही घुसता ही नहीं फिर ब्लॉगिंग में। अगर बैकलिंक वाला भी मेरे आप वीडियो बना देते, मैं उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करता। हाँ। क्योंकि वो नए ब्लॉगर्स के लिए वो चीज़ है ही नहीं। वो है जिनको एक्सपीरियंस है, जो कि है इंडस्ट्री में 1-1.5 साल से, और जिनका ऑलरेडी ट्रैफिक आ रहा है, उस चीज़ को सस्टेन करने के लिए वो बैकलिंक का रोल इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा बैकलिंक का यूज केस इतना है। बैकलिंक का इंपॉर्टेंस है जैसे बता रहा है, पर वो ये है कि नए बंदे को मैंने, क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है ना बेसिकली ज्यादा नए बंदे होते हैं, तो मैं नहीं उनको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप बैकलिंक देखना चाहते हैं, अगर मेरी वीडियो नहीं है, इंटरनेट पे कोई सा भी वीडियो बना लो, वो सब बैकलिंक के बारे में सारी चीजें बता रहे होते हैं। ठीक है, तो भाई जाते जाते और कुछ कहना चाहोगे क्या? सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। मेरे को अब भी विश्वास नहीं हो रहा जो मैं वीडियो में देखता हूँ, ऐसे आप मेरे साथ बैठे हुए हो। वो मम्मी वाला किस्सा बता यार। एक मम्मी वाला ऐसा था कि जैसे कि मैं अब मम्मी सीरियल देख रही है, तो मैं टीवी पे डायरेक्टली रिमोट को वॉइस असिस्टेंट ऑन करके मैं बोलता था लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल ट्यूटोरियल। हाँ। उन्हें खोल के मैं वीडियोस देखना स्टार्ट हो जाता। तो मम्मी बोलती थी इसे बंद कर दे, डायरेक्ट सीरियल चला दे मेरा। तो मैं मम्मी से बोलता था। कल मैंने जब मैं आ रहा था तो मैंने मम्मी को बोला था, कल मम्मी मैं तुम्हें टीवी में ही दिखूंगा इसी में और देखना। तो मम्मी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। मम्मी कह रही थी जा पढ़ ले, मेरा दिमाग मत खराब कर। अब मम्मी को ये वीडियो दिख जाएगा। तो चलिए भाई, इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। इस बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो हमारे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स वाली सीरीज ज़रूर देखें। और अगर आप ब्लॉग रिव्यू में आना चाहते हैं तो भाई कम्युनिटी में एक्टिव रहें, कमेंट करते रहें, लोगों की मदद करते रहें, क्योंकि जो लोगों की मदद करता है वो मेरी नज़र में आता है, वो मेरी पहली प्रेफरेंस होता है ब्लॉग रिव्यू में आने की। अभी मैंने यूट्यूब रिव्यू भी चालू कर दिया है, तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, आपको कम्युनिटी में एक्टिव रहना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।